So, hello जो welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss इथाइलिन हार्मोन्स फंक्शन एंड इथाइलिन हार्मोन डिस्कवरी एंड आपको बातें करेंगे हम सबसे बढ़िया साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में. सो लेट्स अंडरस्टैंड टोटल टॉपिक्स एंड केयरफुली वॉच एवरीवन इन टू एंड. एंड मेरे भाई एश्योरेंस देते हैं कि तुमको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा और डेफिनेटली ये तुम याद इसी क्लास में कर लोगे. सो नाउ डिस्कवरी के बारे में हम चलते हैं. तो इथाइलिन की डिस्कवरी हम बातें करेंगे. इससे पहले हम बैक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. हम लोग बातें की हैं ऑक्सीजन की डिस्कवरी. ऑक्सीजन की डिस्कवरी पर बातें किया था, गिबरेलिन की डिस्कवरी पर बातें किया था. आपको पता होगा ना, कल लेक्चर अगर अटेंड किया तो वो वाले की बातें. उसके बाद हमने एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी पर बातें किया था ना, बातें किया था ना. तो वहां पर बताना कि जब हम ऑक्सीजन की बातें करते हैं तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी में थोड़ा सा कमेंट कर देना. सर मेरे को पता है, ये पॉइंट तुम लिख सकते हो तो मेरे भाई लिखना, लेकिन जरूर लिखना कमेंट्स में मेरे भाई जरूर देना. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इथाइलिन डिस्कवरी. एक हमारे पास साइंटिस्ट थे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने कजन साहब. कजन साहब में साइंटिस्ट ही है, नाम है कजन. तो आप याद रख लेना, कजन साइंटिस्ट का नाम है ना. ये कोई ये नहीं है ना. तो याद रख लेना, कजन साहब ने इथाइलिन को डिस्कवरी किया, एक्सप्लेनेशन दिया है ना. तो ही गिव्स इथाइलिन एक्सप्लेनेशन है ना. इथाइलिन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय कजन साहब. कौन साहब? तो कजन साहब. कजन साहब ने क्या किया, इसका मेरे भाई प्यारा सा क्या किया, नाम मेरे भाई इथाइलिन रखा, इसका डिस्कवरी किया. इन्होंने कहा कि एक जो अगर फ्रूट होता है ना, एक फ्रूट जैसे कि लेट्स सी, एक हमारे पास केला ही है, कच्चा केला है ना. एक गुच्छा है कच्चे केले का. क्या है? कच्चे केले का एक गुच्छा है. जरा ध्यान से देखना, ये कच्चे केले का क्या है? गुच्छा है. कच्चा केले का गुच्छा है. थोड़ा सा डायग्राम मेरा गड़बड़ हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग डायग्राम को बखूबी निभाते हैं ना. ये केला ही समझना मेरे भाई, समझना केला ही है. दिस इज द बनाना, लिख देता हूँ बनाना है ना, नहीं तो भाई अपनी को बेइज्जती. ये बनाना है. और इन्होंने क्या किया, बनाने के पास क्या रख दिया? नाने को रख दिया. नाने मतलब कि ऑरेंज को रख दिया है ना. ऑरेंज को रख दिया इन्होंने, इस पर ऑरेंज को रख दिया बढ़िया तरीके से. और आपको पता होगा कि इथाइलिन इज द गैसियस हार्मोन. क्या है? गैसियस हार्मोन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको पता होगा. अब एक चीज तुम लोग समझो, जब गैसियस है तो ये क्या करेगा मेरे भाई? गैसियस है तो गैस के फॉर्म में उड़कर क्या करेगा? इसको भी पका देगा. ओके सर, बहुत बढ़िया, आपने बड़ी बात की. तो इन्होंने ये पका दिया. मान लो ये हमने इसको देखा कि ये हमारा केला था, ये भी पक चुका है ना. ये हमारा केला है. ये हमारा केला है और केला भी क्या हुआ है मेरे भाई? पक चुका है. ये केला लेट्स सी क्या हुआ है? पक चुका है ना. केला का गुच्छा है. और ये हमारा जो प्यारा सा था ऑरेंज, ये भी था यहाँ पर. अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर जरा ध्यान देना. इस केले को पकाया है ना. पका हुआ बनाना है, पका हुआ ये है. तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कि पका हुआ बनाना है, तो ये पका हुआ बनाना बना कैसे? तो मेरे भाई इसके वजह है मेरे भाई,
इसका इसका वजह कौन है मेरे भाई? तो इथाइलिन है। इन्होंने कहा कि इथाइलिन जो है ना हार्मोन, ये क्या है? राइपनिंग हार्मोन्स है ना? क्या है ये? राइपनिंग हार्मोन्स है ना? फ्रूट को ये पकाता है, फ्रूट को क्या करता है? राइपनिंग करता है। अब यहाँ पर जो है ना, ये राइपनिंग किसके वजह से होता है? कहोगे सर इथाइलिन की वजह से। मेरे को पता है राइपनिंग इथाइलिन की वजह से होता है, लेकिन एक्चुअली में राइपनिंग हुआ किसकी वजह से? तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रूट के क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी जो रेट होता है ना, फ्रूट के रेस्पिरेटरी रेट या क्लाइमेट रेट, उसके वजह से होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी रेट, इट्स रेस्पिरेटरी रेट, या लिख सकते हो रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट का जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, वो क्या है यहाँ पर मेरे भाई? ज्यादा है। बोल दो भैया, ओके। या हम इसी को बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेट, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसी की वजह से पका। अब एक चीज जरा ध्यान देना, तुम मार्केट गए हो, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई मार्केट तुम गए ही नहीं होगे। तुम मेरे भाई साधु संत हो मेरे भाई, तुम संन्यास ले चुके हो, ऐसा नहीं होगा। तुम हर एक दिन में तो एटलीस्ट 3 टाइम तो जाते ही होगे। और मार्केट में होगा तो तुम्हारा मेरे भाई वहीं पर आना खाना सोना रहना होगा, मार्केट में ही है ना। तो मेरे भाई तुम बताओ कि हम लोग देखते हैं कि कांची केले आते हैं मार्केट में, ट्रक से ट्रक आता है। तो मेरे भाई तुम लोग सोचे हो कि क्यों भाई कच्चा केला क्यों आता है? कच्चा ही केला क्यों आता है? कहोगे सर कच्चा केला मेरे भाई, ये कच्चा केला मेरे भाई खराब नहीं होता। तुम मेरे भाई यू आर राइट मेरे भाई कि कच्चा केला खराब नहीं होता। और कच्चे केले मेरे भाई खराब नहीं होते। और हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी लेकर जाना होगा ना, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी इंडिया से बाहर भी लेकर जाना होगा तो मेरे भाई कच्चे केले को लेकर जा सकते हैं। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं कि इसीलिए कच्चे केले का ट्रांसपोर्ट मेरे भाई बहुत इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से सुलभ होता है ना। तो कच्चा केला लाना इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड मोस्ट वाइडनिंग की हमारे लिए ये बढ़िया है। और आपको ये देखो कि अब कहोगे मास्टर ये कच्चा केला आ गया, फिर क्या करेंगे? तो मेरा भाई तुम लोग मार्केट में जाओगे तो दुकान वाले के पास जाना और कहना कि भैया कच्चा केला पके कैसे? उसने लाया होगा एक केमिकल जिसका नाम होगा इथाइलिन। और इथाइलिन इथिफोन के नाम से भी वो जाना जाता है, मार्केट में मेरे भाई पहचाना जाता है। एक्वा सोल्यूशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए है ना। और पहले तो कैल्शियम कार्बेट चलता था, तो याद रख लेना कैल्शियम कार्बेट इज द डेंजरस केमिकल है ना। तो कैल्शियम कार्बेट हमारे लिए बहुत नुकसानदायक था फॉर ह्यूमन हेल्थ। और ये कैल्शियम कार्बेट को मेरे भाई बैन कर दिया गया है इंडिया में, है ना। तो एक चीज याद रख लेना कि जो ये इथाइलिन मिथाइलिन है ना, इसलिए अवेलेबल मेरे भाई मार्केट। अभी यार क्या लिख रहा है, तुम किससे लिख रहा है भाई? हम लोग इसको क्या किस नाम से जानते हैं? मार्केटिंग अगर थॉट से देखे तो हम लोग क्या करते हैं? मार्केटेड एज एन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, देखते हैं, आता भी है। और इसे हम क्या कर सकते हैं? इट्स कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं भाई? इथिफोन। लाओ मास्टर फोन, इसे कहते हैं इथिफोन। और इथिफोन इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। तुम लोग को ये पता होना चाहिए, मतलब बाकायदा तुम लोग इसको जानना चाहिए है ना।
तो ये हमारा था उंतर मुंतर तुंतर सुंतर। बस हमारे साइंटिस्ट भी बोले थे भैया ऐसा ऐसा है, पक जाता है, तो हमारा इथाइलिन काम में आता है। और इथाइलिन बहुत बढ़िया है जो इथाइलिन हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर इथाइलिन आपको एक ही चीज काम करता हुआ नजर आएगा, बस डिस्कवरी लिखे है ना, इसके हम तो ये नहीं लिखे हैं कि भैया इथाइलिन भैया ये काम फंक्शन क्या करता है, कुछ एक दो लिख दिया है ना। अब एक चीज याद रख लेना, जब हम पढ़ेंगे मेरा भाई फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन की, तो वहां पे हम लिखेंगे इथाइलिन क्या होता है। तो ये इथाइलिन प्रमोटर होता है, किसका मेरे भाई, तो रूट को प्रमोट करता है और शूट को इनिशिएट करता है। आप कहोगे भाई हम क्लास 12th में पढ़ाए थे मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए थे और बहुत ईमानदारी से पढ़ाए थे, है ना। और आगे तुम लोग को मेरे भाई पढ़ना है ये, तो ये पॉइंट तुम लोग को पता होना चाहिए कि भैया ये इथाइलिन है, डिस्कवरी हमारे कजन साहब ने किया था ना। तो कजन साहब के बारे में थोड़ी सी चंद शब्द याद रख लेना, कजन साहब की मेरे भाई आपसी मेल मेल आप रखोगे तो काम बनेगा। सो हो गया डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। और डिस्कवरी ऑफ हम बातें कर लेते हैं साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन हो गया, मिटा दे। ओके सर। सो लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड थिंग की साइटोकाइनिन एक्चुअली में होता क्या है। साइटोकाइनिन, साइटो वर्ड से तो कुछ ना कुछ हमको ऐसा हो रहा है कि हमको लगता है कि कुछ ना कुछ पता है, बट उसके बाद हमको पता नहीं चल रहा ना, तो अभी पता चलेगा ना। साइटोकाइनिन, अभी ये साइटोकाइनिन क्या होता है, कौन सी भूत का नाम है। तो एक हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से वैज्ञानिक साहब थे, एस्कूब साहब, एस्कूब, इन्होंने साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किया। इतना बड़ा काम है। साइटो वर्ड इज अ पर्टिकुलर सेल, काइनिन वर्ड इज काइनेसिस यानी डिवीजन, यानी डिवीजन। अब साइटोकाइनिन का मतलब तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया कि साइटोकाइनिन क्या है। साइटो ऐसे बोलो कि तुम लोग क्या करो उसको सही में करा रहे हो, साइटो, है ना। साइटो वर्ड क्या है मेरे भाई, साइटो मतलब कि सेल होता है, और काइनिन काइनेसिस मतलब क्या होना, काइनेसिस कराना मेरे भाई, डिवीजन कराना, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो साइटोकाइनिन है ना, ये क्या करता है, लेट्स सी, ये हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग प्लांट लीफ मेरे भाई, यंग प्लांट पार्ट मेरे भाई, पैटर्न ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन, सारे चीज में फ्लोर फॉर्मेशन मेरे भाई, ये सारी चीज में काम में आता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सा था, लिख देते हैं, उसके बाद हम अपने आप को यहाँ पर सजोएंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है, रैम, रैम, राम, ये श्याम, सेम, साम, यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम को क्या करता है मेरे भाई, डिवाइड कराता है। उसके बाद क्या कराता है ये मेरे भाई, यंग प्लांट लीफ, यंग प्लांट लीफ में डिवीजन कराता है। उसके बाद यंग डेवलपिंग, यंग डेवलपिंग प्लांट्स पार्ट्स को भी बनाता है। उसके बाद मेरे भाई फॉर्मेशन ये भी कराता है। समझ में आ रहा है, इतने सारे काम तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब एस्को के साथ बड़े अच्छे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको हम आपको बताना चाहते थे। साइंटिस्ट का नाम था एस्को साहब। इन्होंने क्या लिया कि जो टोबैको प्लांट्स है ना, टोबैको प्लांट्स के इंटरनोड को क्या किया, कुछ गुच्छा मेरे भाई, कुछ सेल्स का लिया, कुछ सेल्स लिया ना, कुछ सेल्स लिया मेरे भाई, और कुछ सेल्स को मेरे भाई काट कर लिया। ऐसा नहीं कि वैसे ही मेरे भाई ले लिया है ना, उस सेल्स को काट कर ले लिया, है ना।
इन्होंने काट कर गुच्छा ले लिया। ये किसका था? टोबैको। टोबैको जो प्लांट था ना, टोबैको प्लांट्स का गुच्छा लिया, मतलब ये गुच्छा ले लिया। अब इसको इन्होंने लेकर क्या किया कि मेरा भाई डिफ्रेंशिएशन करा है। क्या करा है? क्या नाम से क्या रहा है? डिफ्रेंशिएशन। मतलब यहां पर डिफ्रेंशिएशन होगा, ये ऐसे होगा मेरे भाई, ये लाजिम है। क्या किया? डिफ्रेंशिएशन कराए। अब डिफ्रेंशिएशन कराया ना, तो आफ्टर मेरे भाई रिजल्ट क्या आया कि ये जो टोबैको का प्लांट है ना, टोबैको का प्लांट, ये टोबैको का प्लांट के डिफ्रेंशिएशन में कुछ हमको चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। तो इन्होंने कहा कि भाई अब डिफरेंशिएशन कैसे कराए, तो इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है मास्टर? ऐसे बोले मतलब कि कॉकरोच को ही मार देंगे, है ना? तो हिट एंड ट्रायल मेथड वो मेथड होता है जिसमें क्या करते, कुछ भी लिया कर डाल दे साला, भैया चटनी ही डाल देते हैं इस पर मेरे भाई इन्होंने क्या किया कि कुछ मेरे भाई चटनी डाला, कुछ मेरे भाई पेट्रोल डाला, डीजल डाला, किरोसिन डाला, कुछ भी डाला, बटर डाला मेरे भाई, नमक का घोल मिलाकर डाला, कुछ केमिकल डाला मेरे भाई। इन्होंने सोचा कुछ से भी तो इसका मेरे भाई काम बनेगा। इन्होंने, आपको पता है कि इससे काम बनेगा डिफरेंशिएशन, मतलब कि यहाँ पर रूट अलग बनना, शूट अलग बनना, इनको पहले से पता था। हमको ऑक्सीजन मिल चुका है। ऑक्सीजन किसका काम करता है मेरे भाई? ऑक्सीजन काम करता है रूट को मेरे भाई, रूट को काम करता है बढ़िया तरीके से इनिशिएट करने में, रूट को निकालने में। तो ऑक्सीजन हार्मोन काम करता है। अब चलो ठीक है, ये बात हमको पता चल गया था। बट इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये किससे मेरा भाई, इसका सूट कैसे निकलेगा, इसके सूट में कौन काम करेगा? तो कहोगे साइटोकाइनिन, मतलब साइटोकाइनिन मतलब काम करेगा। इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ तो होगा जो साइटोकाइनिन मैंने मतलब कि ये सूट को बढ़ाएगा। साइटोकाइनिन मतलब सेल का डिवीजन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र तंत्र थे, जैसे कि इन्होंने 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 ये जो प्लांट वेसिकुलर टिश्यू है ना, उसका एक्सट्रैक्ट लिया, है ना। वेसिकुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट लिया। उसके बाद इन्होंने क्या लिया, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया। उसके बाद इन्होंने क्या लिया, कोकोनट कोकोनट मिल्क लिया। उसके बाद इन्होंने, ऐसा भी नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि डीएनए ले लो भैया। मतलब हुआ क्यों नहीं डीएनए? इतने चीजों इन्होंने कहा कि ये जो चीज है क्या, जब इन्होंने क्या किया कि मेरे भाई वेसिकुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट मेरे भाई डाला, तो भी सूट मेरे भाई काम करने लगा। मेरे भाई सूट भाई ग्रो करने लगा। उसके बाद इन्होंने जो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला था, उससे भी काम बनने लगा। उसके बाद इन्होंने जो कोकोनट मिल्क डाला था, उससे भी काम बनने लगा। डीएनए डाला था, उससे भी काम बनने लगा। तो इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया। तो याद रख लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड का इन्होंने यूज किया था। कौन से? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये तुम लोग को पता हो ही गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिख देते कि मेरे भाई हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। इन्होंने देखा कि भैया काम बन गया है, तो इन्होंने देखा कि ये हमारा रूट है और ये हमारा सूट है। ये हमारा सूट है। इन्होंने रूट और सूट को मेरे भाई ऐसे देखा। तब हमारे वैज्ञानिक साहब ने, डिस्कवरी तो इन्होंने ही किया था, स्कूप साहब ने। स्कूप साहब की बहुत अच्छी कमाल की बात है कि स्कूप साहब को बहुत अच्छा वैज्ञानिक माना जाता था। फिर इन्होंने आइसोलेट, एक हमारे साइंटिस्ट नाम करके थे, मिलर साहब थे। मिलर साहब ने आइसोलेट किया, मेरे भाई पहली बार आइसोलेट किया।
याद रख लेना, आइसोलेट कौन किया? तो मिलर साहब ने आइसोलेट किया। आइसोलेट साइटोकाइनिन, आइसोलेट फ्रॉम साइटोकाइनिन ऑटो, इसको नाम थोड़ा सा बढ़िया से लिखने दो, इसको इससे लिखने दो कि बढ़िया से लगेगा ना। हाँ भैया कुछ है, ऑटो क्लेव हेरिंग स्पॉन डीएनए। अब नाम ये सुनोगे तो कहोगे ये क्या हो गया बैगन, ये है क्या? तो हमारे मिलर साहब बहुत चतुर थे, बहुत ज्ञानी थे मेरा भाई। ऐसा था कि इन्होंने काम किया कि भैया चलो, हम कहते हैं ना कि सब लोग थोड़े से शांत तरीके से काम करता है, हेड एंड टाइल मेथड से। हम आइसोलेट कर रहे हैं ना, इसको थोड़े से ऐसे करें कि दिमाग चौंक जाए। ये क्या हो गया? इन्होंने क्या किया कि ऑटोक्लेव एक मशीन है, हेरिंग फिश, अरे ये छूट गया है। हेरिंग फिश, हेरिंग फिश क्या है मेरे भाई? एक हेरिंग मतलब कि एक फिश है भाई। ये हेरिंग फिश के क्या लिया इन्होंने? स्पर्म लिया। स्पर्म को भी डीएनए देखा, डीएनए को भी उसमें नाइट्रोजन बेस देखा, नाइट्रोजन बेस का अरेंजमेंट देखा, उसको बेस देखकर मेरे भाई क्या किया? उसके मॉडिफिकेशन लिया, उसके मॉडिफिकेशन से मेरे भाई क्या निकाला? तो काइनेटिन निकाला। या ओके बैगन, इन्होंने पहले क्या लिया? हैरिंग फिश लिया, फिश फिश करते रहो। हैरिंग फिश का क्या निकाला मेरे भाई? स्पर्म निकाला, वो भी बहुत मेरे भाई स्पर्म। अब एक छोटी से हैरिंग फिश निकाला, उसका भी स्पर्म निकाला, उसको स्पर्म को निकाल कर मेरे भाई उसका मेरे भाई क्या देखा? डीएनए देखा है, जो कि और बढ़िया काम है और आसान है। डीएनए को निकाला मेरे भाई, डीएनए को निकालकर इन्होंने उसके क्या देखा? नाइट्रोजन बेस देखा। नाइट्रोजन बेस के अरेंजमेंट देखा। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? मर्दवा बताओ, प्यूरिन बताओ, बताओ मर्दवा। पिरिमिडिन है ना। अब प्यूरिन में क्या होता है? पिरिमिडिन में क्या होता है? प्यूरिन में क्या होता है? पिरिमिडिन में क्या होता है? प्यूरिन में क्या होता है? 4 नाइट्रोजनस बेस है हमारे यहाँ। तो कहोगे मास्टर यूरेसिल कहाँ गया? तुम्हारे घर गया मेरे भाई। यूरेसिल आगे पढ़ो तो मेरे भाई पढ़ने को मिलेगा। अब इस प्यूरिन में भी इन्होंने क्या देखा? मॉडिफिकेशन देखा। मॉडिफिकेशन, ये तो और बढ़िया बात है भाई। और मॉडिफिकेशन में इन्होंने मेरे भाई काइनेटिन देखा। काइनेटिन, तब कहा कि भैया ये काइनेटिन जो है, काइनेटिन, ये काइनेटिन मेरे भाई वो क्या है कि जिससे हम ये रूट शूट को इनिशिएट करता है। काइनेटिन वो है जो शूट को इनिशिएट करता है। और याद रख लेना, काइनेटिन डू नॉट अखर इन प्लांट, है ना। याद रख लेना, इट डू नॉट अखर इन प्लांट। और दिमाग उड़ा देगा। और ये प्लांट में नहीं होता है, तो प्लांट में क्या होता है? इन्होंने क्या लिया? जिया मैज लिया। जिया एक एक हम लोग का सीरीज आता था, चैनल आता था, जी मैज लिया। जिया मैथ से इन्होंने क्या निकाला मेरे भाई? जिया मैथ से इन्होंने कहा कि प्लांट्स में कुछ और होगा, तो इन्होंने जियाटिन लिया। कहा कि इसमें क्या होता है? जियाटिन होता है। और रिसर्च किया, तब कहा कि इसमें क्या होता है? जियाटिन होता है भाई, जियाटिन होता है ना। यहाँ पर डिवीजन होगा भैया सेल्स की। सेल डिवीजन अच्छे तरीके से होगा मेरे भाई, है ना। इन्होंने ये सेल डिवीजन कराया मेरे भाई। इसमें कुछ था नहीं, मतलब कि ये कहते हैं ना कि ये चुट्टी भर का था, मतलब कहते हैं ना चुट्टी भर का, मतलब कि यहाँ पर स्कूक साहब है, मिलर साहब का 2 एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने आइसोलेट फ्रॉम साइटोकाइनिन को कहा? तो ऑटोक्लेव हैरिंग
स्पर्म डीएनए से निकाला, उसको निकाल कर मेरे भाई बड़ा काम बढ़िया तरीके से किया। नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट देखा मेरे भाई, प्यूरिन पिरिमिडिन की देखा, उसमें भी ए का देखा, उसमें किसी में भाई ए का मॉडिफिकेशन देखा, जी का नहीं देखा, ए का देखेंगे भैया, है ना, ए का मॉडिफिकेशन देखा, तब कहा कि अच्छा ये है, काइनेटिक निकाला, काम बन गया। अब हम बातें करते हैं, नाउ लेट्स थर्ड हमारा पॉइंट क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन का मेरे भाई फंक्शन होगा, उसको मेरे भाई देखेंगे और काम हमारा बनता चलेगा। उसके बाद हम लास्ट कल के लेक्चर हमारा होगा, परसों और एक लेक्चर होगा हमारा सेशन रीजन वाला, और काल के लेक्चर जो होगा बढ़िया तरीके से हमारा इथाइलिन विथाइलिन इथाइलिन सारा का मेरे भाई फंक्शन बात कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम प्लांट फिजियोलॉजी से निकल जाएंगे और उसके बाद करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी की, है ना। तो ये पॉइंट तुम लोग को पता होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सॉरी। तो हो गया मेरे भाई, ये डिस्कवरी हो गई ना। चलो भाई चलो, अब चलिए हम बातें कर लेते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन का फंक्शन है। अच्छा है ये ऑक्सीजन का फंक्शन, फंक्शन हो मर्दे, फंक्शन हो, है ना। तो ये फंक्शन बातें करेंगे ऑक्सीजन की फंक्शन। एक चीज मेरे को पता है तुम लोग को, है ना, ओए यार क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन। एक चीज हम जब फंक्शन हमको लिखना होता था ना, तो फनक्शन कहते थे, फनक्शन। क्या लिखा है शुरू में, तो हम लोग देखो शुरू में 2 क्लास 3 क्लास में तो उधर में तो थोड़ा सा ये था नहीं, अभी तो थोड़ा सा एडवांस आदमी हो चुका है ना। तो उधर में हमको मीनिंग तो सारे बच्चे थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको मीनिंग मतलब याद करता हो, है ना। मीनिंग को याद नहीं ना करना है, मीनिंग को सुनना है, सुनिएगा तो बढ़िया लगेगा, जो बढ़िया लगे वो काम बन जाएगा, जो सुनने में बढ़िया लगे भैया वही मीनिंग हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फंक्शन बातें करते हैं, तो ऑक्सीजन का 2-4 फंक्शन बताओ भाई। हम लोग क्या बातें की थी, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या काम करता है। तो इसका काम क्या है भाई, इसका हमेशा हमेशा रूट को ही मेरे भाई बढ़ाने का काम है, रूट का ही मेरे भाई निकालने का काम है मेरे भाई। और मेरे भाई आपको आगे जाओगे तो मेरे भाई फ्लोर को प्रमोट करने का काम है ना। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, कहाँ से, तो आपको पता होगा इंडोल, मेरे इंडोल का डेरिवेटिव होता है, किसका, इंडोल का डेरिवेटिव। अब एक नाम सुने हो तुम लोग, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, अभी कहाँ से आ गया, ये वही चीज है। तो मेरे भाई हम बातें करते हैं कि ये आया कहाँ से, इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड आया कहाँ से। तो ये आपको ट्रिप्टोफैन के बारे में हमने सीख कर बोला था कि भैया ये ट्रिप्टोफैन, मेरे भाई आप तो ट्रिप्टोफैन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मेरे को पता नहीं, वहां से ट्रिप्टोफैन से मिलता है ये। तो हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं और ये आपको पता होगा, है ना। तो इसका हम सबसे पहले बातें करते हैं कि क्या भैया टाइप्स बातें करते हैं ना, टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टाइप। अब ये कितने टाइप्स का होता है मेरे भाई, यूजुअली तो 2 ही टाइप्स का मास्टर बोले हो मेरे भाई, अभी और होता है तुम लोग को 2 टाइप्स, वो गलत तुम लोग को लग रहा है, वो तुम मत सोचो 2 टाइप्स का होता है, लेकिन ये क्या होता है कि नेचुरल ऑक्सीजन होता है और एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जो लैबोरेटरी में लैब में बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल कहते हैं उसे, है ना। सो बहुत ही चीज है भाई, मास्टर बहुत बढ़िया बना रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैसा ऑक्सीजन मेरे भाई, तो नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल में मेरे भाई कौन सा आएगा मेरे भाई, नेचुरल में इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, IAA। सेकंड थिंग इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, अबे ये क्या लिख रहा है, IBA। यहां पर नेचुरल तो हो गया,
सिंथेटिक की बातें करें तो सिंथेटिक में क्या होता है? सिंथेटिक में सिंथेटिक में क्या होता है? बताओ बताओ मर्दबा, बताओ क्या हो गई सिंथेटिक में? नेफ नेफ्थलीन। उसके बाद एक क्या हो जाता है? एक क्या हो जाता है? ऐसा मैं क्यों हूं? 24D। 24D क्या? 24D क्या? तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? 24 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब ये कहां से आ गया? कहां से आते आई? इससे हम क्या शॉर्ट में लिखते हैं? DAA है। यहां पर एक और आता है। क्या और आता है मेरे भाई? तो 245 245 ट्राई मेरे भाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आता है। ये क्या होता है मेरे भाई? तो ये आर्टिफिशियल होता है, लैब में बनाया जाता है। और ये क्या होता है? वीडिसाइड होता है। क्या होता है? ये वीडिसाइड होता है ना? याद रख लेना ये क्या होता है। वीडिसाइड होता है। वीडिसाइड होता है मेरे भाई। जिसको मारना है उसको मार देगा, जिसको नहीं मारना है उसको नहीं मारेगा। ये क्या होता है? वीडिसाइड होता है। अब एक चीज तुम लोग को पता होगा कि ये वीडिसाइड का काम करता है। और ये जितने भी इंडी पिंडी है उसको मार देता है ना? जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको पता होगा। जो, 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 ये और पता होगा कि ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? इनिशिएट करता है किसको मेरे भाई? इनिशिएट करता किसको है मेरे भाई? तो मेरे भाई रूट को क्या करता है? इनिशिएट करता है। इनिशिएट करता है रूट को। इनिशिएट करता है रूट को कौन मेरे भाई? ऑक्सिन। कौन करता है? ऑक्सिन। और मेरे भाई प्रमोट कौन करता है मेरे भाई? एक चीज तुम लोग याद रखें। यहां पर मेरे भाई लेन देन की हिसाब है मेरे भाई। तुम मेरे को दो, मैं तुझको मतलब कि यहाँ पर क्या है कि तुम मुझको खून दो मैं तुझको खीर दूंगा, तुम मुझको आजादी दो मैं तुमको मार दूंगा। यहाँ पर ये सब चलता है। तुम मुझको खून दो मैं तुझको आजादी दूंगा, है ना? तो यहाँ पर ये चलता है ना? इसको मेरे भाई ऑक्सिन को मेरे भाई चाहिए कि हमको भी तुम कुछ दो, मैं तुमको भी कुछ दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे भाई अपना काम करो चलो बनता है और इसका काम हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? ये ये फ्लोरल बर्ड को यानी फ्लावर को क्या करता है? इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है। कौन मेरे भाई? कौन कौन कौन? ये हमारा ऑक्सिन। ये क्या करता है मेरे भाई? तो इसको इनिशिएट करते हैं। ऑक्सिन। 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 ऑक्सिन ये काम करता है और इथाइलिन ये काम करता है ना? इथाइलिन ये काम करता है। तो आपको याद रख लेना है कि एक रूट को इनिशिएट करेगा तो एक क्या करेगा मेरे भाई?
सूट को यानी सूट जो एपिकल बर्ड है उसको इनिशिएट करेगा, एक रूट को इनिशिएट करेगा, एक सूट को इनिशिएट करेगा। अब एक चीज यहाँ पर इनिशिएशन तो हो गया भैया, जाइलम फ्लोएम बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये जाइलम फ्लोएम बनेगा डिवीजन रूट में होगा कि नहीं होगा, ये कौन करेगा? मेरे भाई ऑक्सीजन ही करेगा मेरे भाई। जाइलम फ्लोएम जाइलम बनाएगा तो मेरे भाई जाइलम को मेरे भाई क्या करेगा? डिफरेंशिएशन में काम करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन में। उसके बाद ये क्या काम करता है मेरे भाई? यही है ऑक्सीजन की लिखी। और यार क्या कर दिया तुम लोग को, कहोगे आई मास्टर क्या लिखा है? ये क्या काम करता है मेरे भाई? तो सेल को डिवीजन भी कराना है। ये काम कौन कराएगा? केवल इथाइलिन केवल साइटोकाइनिन ही कराएगा? नहीं भैया, यही करा सकता है। ये छोटा मोटा अपना तुदा मुदा सा काम तो कर ही सकता है ना, इसमें कोई शंका वंका नहीं है भाई, इसमें कोई शंका नहीं है कि अपना काम नहीं करेगा, ये बढ़िया तरीके से करेगा, अपना काम निभाएगा अच्छा तरीके से। और एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर जो पार्थेनो कार्पी जितना भी फ्रूट बनता है, आप एक चीज याद रख लेना कि अमेरिका के जो जैसे कि सारी चीज डिसाइड होता है ना, कोई कौन चीज किस में रखा जाएगा, बोटनी और जो जियोलॉजिस्ट है, मतलब कि जो अलग अलग सेक्टर के जो जितने भी अलग अलग लोग हैं ना, सारे लोग अलग अलग मेरे भाई अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं। जैसे बोटनिस्ट है ना, तो ये लेकर मुद्दे गए वहां पर, तो कहा कि भाई ये जो टमाटर है ना, टमाटर क्या हुआ है, एक फ्रूट है ना। बोटनिस्ट जी बोले कि हाँ, बोटनिस्ट जितने भी थे हमारे बोले कि ये टमाटर क्या है, एक फ्रूट है। वही जो जो मंडी वाले जो क्या है कि सब्जी सेक्टर्स के लोग थे, जो वेजिटेबल सेक्टर्स के लोग थे, वो कह रहे कि वेजिटेबल सेक्टर वाले लोग कि नहीं नहीं नहीं, ये एक वेजिटेबल है, वेजिटेबल। तो उस पर न्यायालय ने क्या निर्णय लिया कि कहा कि भाई ये देखो, जहां भी जो इसको यूज करोगे मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई अगर आप यूज कर रहे हो मेरे भाई खाने में, अगर पीने में, तो सब फल भी खाते हो, फ्रूट भी खाते हो, आप सब्जी भी खाते हो, तो मेरे भाई देखो, आप अगर फ्रूट में इसको गिनोगे तो मेरे भाई एक फ्रूट है, आप एक वेजिटेबल में गिनोगे तो एक वेजिटेबल है। क्योंकि जो बोटनिस्ट थे कहे कि एक जो भी फ्लावर से तैयार होता है वो क्या होता है, एक फ्रूट ही होता है। जो भी क्या होता है फ्लावर से तैयार होता है, एक फ्रूट ही होता है। ऐसा तो मेरे भाई वेजिटेबल्स भी सारे फ्लावर से ही तैयार होते हैं। तो मेरे भाई आपको उनका कहना क्या था कि आपको अगर एक पर्सपेक्टिव तरीके से देखो तो ये क्या है, एक फ्रूट भी है और एक क्या है मेरे भाई, एक ये हमारा ये है, सब्जी भी है, क्योंकि ये पकता है तो फ्रूट है, तो इसीलिए। और यहाँ पर आपको याद रख लेना कि ये क्या है मेरे भाई, ये पार्थेनो, ये पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। भैया क्या लिख रहा है, उल्टा क्यों लिख रहा है? पार्थेनो कार्पिक फ्रूट मेरे भाई बनाता है, यानी पार्थेनो कार्पिक फ्रूट यानी सीडलेस फ्रूट। सीडलेस क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। सीडलेस फ्रूट जिसमें फ्रूट नहीं, सीड नहीं होता, सीडलेस फ्रूट है, बना देंगे। हाँ चलिए ठीक है। तो ये सीडलेस फ्रूट बनाने में भी ऑक्सीजन काम में आता है। और एक चीज याद रख लेना, आप पढ़ोगे क्लास 12 में जाओगे ना, तो डोमिनेंस पढ़ोगे, रिसेसिव, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, है ना, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, मेरे भाई आपको अलग अलग डोमिनेंस पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 और भी कहा, तो मेरे भाई हमारे मेंडल जी के मतलब कि साम्राज्य में पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि आपको पढ़ने को जेनेटिक में ही मिलेगा, और जेनेटिक में आपको पढ़ने को मिलेगा तो वहां पर ही सारी चीज पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक डोमिनेंस आता है, जैसे एपिकल डोमिनेंस। अभी एपिकल डोमिनेंस क्या होता है मास्टर, थोड़ा सा आपको समझा। ये मेरे को ये क्या है, फ्रूट का सॉरी, ये क्या है, प्लांट्स का रूट है ना, क्या रूट, ओके रूट है, तो ये समझ लो कि ये प्लांट्स का सूट है। यहाँ से भी मेरा भाई ब्रांच निकल सकता है, यहाँ से भी ब्रांच निकल सकता है, यहाँ से भी ब्रांच निकल सकता है, यहाँ पर से भी निकल सकता है।
इतना टेढ़ा मेरे भाई, इतना टेढ़ा ही बनाएंगे। मतलब बोलो बोलो हो, देखो ये क्या बना रहा है मास्टर। यहाँ से इस पर इंटरनोड होंगे, ओके होंगे मास्टर। यहाँ से, और ये मेरे भाई फ्लोर था मेरे भाई, अभी अभी कल्ली कल्ली है, कच्ची कच्ची है, कच्ची मुच्ची है ना, तो ये कच्ची मुच्ची है, और इसके अंदर मेरे भाई फ्लोर है, काला फ्लोर है, काला दिल वाला काला फ्लोर है। तो ये काला जो फ्लोर है ना, ये अभी अंदर में है मेरे भाई, अभी 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 बच्चा है, और ये आगे बढ़ेगा तो मेरे भाई केवल यहाँ पर सूट वाले पार्ट्स, केवल सूट को ही प्रमोट करेंगे, सूट को ही प्रमोट करेंगे, सूट वाले को ही ले जाएंगे मेरे भाई। इंटरनोड कौन है, इंटरनोड फोर्ड कौन है, इसको कौन देखता है भाई, च्यूटी को कौन देखता है ना, इंटरनोड कौन है इसको कोई नहीं देखेगा ना। तो ये क्या किया जाता है कि हम लोग कहते हैं कि इसको हम काट देते हैं, है ना, इसको हम काट देते हैं। एपिकल डोमिनेंस, ये हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देंगे ना तो बड़ा अच्छा काम होगा ना। यहाँ से ब्रांच निकल जाएगा, यहाँ से ब्रांच निकल जाएगा, लीफ निकल जाएगा, बड़ा बड़ा बहुत सारा लीफ निकल जाएगा, बहुत सारा ब्रांच निकाल लेंगे तो लीफ तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो ये हम लोग कहते हैं कि यहाँ से हम लोग काट देते हैं मेरे भाई, हम लोग काट देते हैं इसको, है ना। तो इसको हम काट देते हैं तो इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं कि डी, अभी यार, डी कैपिचुलेशन। अब इसे काटने को कहते हैं डीकैपिचुएशन। तो यहाँ पर इसलिए हम काटते हैं इसको क्योंकि हमारे पास मेरे भाई अगर काटेंगे तो हमारा बर्ड भी होगा तो ग्रो करेगा, नहीं तो केवल मेरे भाई हमारा सूट ही बढ़ेगा, सूट बढ़ेगा तो काम गड़बड़ होगा। तो क्या होता है, टी टी बना है ना, तो यहाँ पर टी टी प्लांट्स में होता है, ये टी प्लांट्स में मेरा भाई काटा जाता है। टी का जो प्लांट होता है जो चाय पत्ती वाला होता है, चाय पत्ती देखे हो ना, चाय पत्ती की प्लांट में ही करते हैं मतलब लालू जी को। तो यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा ये है ना कि टी के प्लांट्स को मेरे भाई, क्योंकि उसमें ज्यादा अगर लिफ होगा तो मेरे भाई ज्यादा, मेरे भाई लिफ होने से हमको फायदा होगा, क्योंकि कि हमारे लिफ से ही क्या होता है, हमारा चाय पत्ती तैयार होता है। तो आपको याद रख लेना है कि ये किसमें होता है मेरा भाई, ये टी के प्लांट्स में होता है। और एक चीज याद रख लेना, अगर अगर बातें करेगा साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन कहां से आ गया, साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि ये ओवर कम करता है, ओवर कम क्या करता है मेरे भाई, एपिकल डोमिनेंस को करता है। ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को पता लग रहा है कि दिखाई तो दे रहा है थोड़ा सा। चलो, तो ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। आई होप यहाँ पर तो पहले समझ में आएगा, और यहाँ तक तुम लोग देखे हो तो मेरे भाई तुम लोग को बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा हो तो अब इसको मेरे भाई क्या करना कि लाइक कर देना, और दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा लगा हो तो मेरे भाई जरूर कमेंट करना, सर मेरे को अच्छा लगा, बढ़िया लगा सेशन। कल के लेक्चर आप बातें करेंगे क्या, तो कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई यही फर्दर बातें करेंगे, और तीन गो है ना। और उसके बाद हम कल के लेक्चर के बाद परसों के लेक्चर में हम बातें करेंगे किसकी, तो आपको बातें करेंगे हमारे रीजन क्वेश्चन की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने इतने देर देखा होगा। सो जय हिंद।